टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है 125वां संविधान संशोधन विधेयक। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार द्वारा संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2019 को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य वित्त आयोग के दायरे में स्वायत्त परिषदों को शामिल करना है। असम में एक स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी BTR ने केंद्र सरकार से सीधे वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खुद को शामिल करने का आह्वान किया है। चलिए अब जानते हैं 125वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। फरवरी 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 280 में संशोधन करके स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने का प्रयास करता है। यह विधेयक वित्त आयोग को छठी अनुसूची के राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य छठी अनुसूची के स्वायत्त परिषदों, ग्राम परिषदों और नगर परिषदों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना है। छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। इस विधेयक को गृह मामलों की विभागीय संबंधित स्थायी समिति को भेजा गया था, जिसने 2020 में अपनी रिपोर्ट में कई मुद्दों को चिन्हित किया था। तब से विधेयक लंबित है और सरकार की ओर से आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की मांग क्या है। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी BTC के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने हाल ही में क्षेत्र में शांति बनाए रखने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीति समर्थन और वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। 2020 बोडो शांति समझौते ने BTC को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपी, जिससे वर्षों के विद्रोह के बाद स्थिरता आई। 27 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित बोडो शांति समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर प्रमोद बोरो ने वित्तीय अंतर को कम करने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुच्छेद 280 के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्त पोषण की मांग दोहराई। अब जानते हैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में। छठी अनुसूची के तहत गठित BTR में 5 जिले शामिल हैं: कोकराझार, चिरांग, बस्का, उदलगुरी और हाल ही में जोड़ा गया तामुलपुर। यह 8,970 वर्ग किलोमीटर में फैला है और असम की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति बोडो सहित 31 लाख से अधिक निवासियों का घर है। संवैधानिक और नीतिगत सुधार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण और स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश करने का अधिकार देता है। यदि BTR को शामिल किया जाता है तो इसे प्रत्यक्ष कर हस्तांतरण और अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होंगे, जिससे क्षेत्र को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किया गया था। 2. असम में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति बोडो मुख्य रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करती है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।